राग अडाना का परिचय। राग चंद्रिका सार के अनुसार कोमल गध दौ निषाद मानत सप संवाद तृतीय रात्रि गावत गुणीजन चढ़त न ग लागत। अडाना की उत्पत्ति आसावरी थाट से मानी गई है। इसमें गंधार, देहवत, कोमल और दोनों निषाद प्रयोग किए जाते हैं। इसका वादी स्वर तारसा और संवादी पंचम है। रात्रि के तीसरे प्रहर में इसे गाया बजाया जाता है। आरोह में गंधार वर्जित है और अवरोह में वक्र है, इसलिए इसकी जाति षाडव संपूर्ण मानी गई है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं हुआ है। सर्वप्रथम मध्यकाल के लोचन कविकृत राग तरंगिणी में इसका वर्णन मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस राग का जन्म और विकास मध्यकाल में हुआ। कुछ समय पहले कुछ विद्वान अडाना में शुद्ध दैवत प्रयोग करते थे, किंतु आजकल इस मत के अनुयायी लगभग नहीं के बराबर हैं। प्रचार में केवल कोमल दैवत है। अडाना के अवरोह को देखने से यह मालूम होता है कि आरोह में गंधार स्वर बिल्कुल वर्जित है, किंतु ऐसा नहीं है। कभी कभी आरोह में कोमल गंधार अल्प प्रयोग होता है, किंतु अवरोह में कोमल गंधार वक्र प्रयोग किया जाता है। अडाना के आरोह में गंधार उसी समय वर्जित किया जाता है जबकि आरोह सारंग अंग से लिया जाता है। सारंग अंग का आरोह प्रचार में अधिक है। कान्हा के इस प्रकार को कुछ गुणीजन मेघ और कान्हड़ा का मिश्रित रूप मानते हैं और कुछ सघुराई कान्हड़ा और सारंग का। शुद्ध निषाद आरोह में और कोमल निषाद अवरोह में प्रयोग किया जाता है। कभी कभी कोमल निषाद का प्रयोग आरोह में भी होता है। इसकी चलन मध्य तथा तार सप्तकों में होती है, इसलिए इसकी अधिकतर चीज़ें मध्य सप्तक के मध्यम, पंचम, निषाद तथा तार ऋषभ से प्रारंभ होती हैं। यह राग उत्तरांग प्रधान तथा चंचल प्रकृति का होने के कारण इसमें विलंबित ख्याल कम गाए जाते हैं। कान्हड़ा के 18 प्रकारों में से यह भी एक प्रकार है जिसका प्रचार अन्य प्रकारों की अपेक्षा अधिक है। इसके न्यास के स्वर हैं पंचम और तार षड्ज। इसका संप्रकृतिक राग है दरबारी कान्हड़ा और नायकी कान्हड़ा।